ओम शांति। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो, अब ये नाटक पूरा होता है, हम घर जाते हैं। अब ये नाटक पूरा होता है और हम घर जाते हैं। प्रश्न है, स्वयं को बाबा के पास रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है? बाबा के पास रजिस्टर कराना है, बाबा का बनना है, तो कौन सा कायदा है? उत्तर है, बाबा के पास रजिस्टर होने के लिए पहली बात है, बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़ता। क्या है पहली बात? बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़ता। दूसरी बात, अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता। अपना सब कुछ माना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता। तीसरी बात, संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता। संपूर्ण निर्विकारी बनने का प्रतिज्ञा करनी पड़ती है और फिर रहकर भी दिखाना होता। और फिर निर्विकारी रहकर भी दिखाना होता। ऐसे बच्चों का नाम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है। ऐसे बच्चों का नाम ऑलमाइटी गवर्नमेंट माना सर्वशक्तिवान बाबा के रजिस्टर में आ जाता है। उन्हें नशा रहता कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं। राजस्थान माना जो राजाओं का स्थान हो, वो बना रहे हैं। वैसे भी सबसे ज़्यादा राजा राजस्थान में ही होते हैं। हम भारत की सेवा के लिए बाबा पर बलि चढ़ते हैं। किसकी सेवा के लिए? भारत की सेवा के लिए। किस पर? बाबा पर बलि चढ़ते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। जिसकी महिमा में ये गीत है, वही बैठकर अपने रचना की महिमा सुनाते हैं, जिसको लीला भी कहा जाता है। लीला कहा जाता है नाटक को, और महिमा होती है गुणवान की। तो उनकी महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो जानते नहीं, बच्चे जानते हैं कि उस परम पिता परमात्मा का ही इतना गायन है,
जिसकी शिव जयंती भी अब नज़दीक है। शिव जयंती के लिए ये गीत भी अच्छा है। तुम बच्चे उनकी लीला को और उनकी महिमा को जानते हो, बरोबर ये लीला है। इसको नाटक, ड्रामा भी कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि देवताओं से भी मेरी लीला न्यारी है। हर एक की अलग अलग लीला होती है। जैसे गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का, मिनिस्टर का मर्तबा अलग अलग है ना। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो सबकी एक एक्ट हो जाती, सब फिर एक जैसा काम करते। सर्वव्यापी कहने से ही भूख मरे हैं। कोई भी मनुष्य न बाप को, न बाबा की महिमा, न बाबा की अपरम अपार महिमा को जानते हैं। सर्वव्यापी कहने से क्यों भूख मरे? अगर एक निराकार का ज्ञान होता तो उसी से कनेक्शन जोड़ते और शक्ति पाते, है ना। तो वो ज्ञान तो है नहीं, तो एकदम पत्थर बुद्धि जैसे हो गए हैं। जब तक बाबा को न जाने तब तक रचना को भी जान न सके। अभी तुम बच्चों ने रचना को भी जाना है। ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और मनुष्य सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरता रहता है। ये है लीला अथवा रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज। इस समय दुनिया के मनुष्य हैं नास्तिक, भगवान को ही नहीं जानते तो नास्तिक हैं। कुछ भी जानते नहीं और गपोड़े कितने लगाते हैं। साधु लोग भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं। विचारों को ये पता ही नहीं है कि अब नाटक पूरा होता है। अभी कुछ टच होता है, माना थोड़ा बहुत समझ में आता है, जबकि नाटक पूरा होने को आया है। अभी सब कहते हैं राम राज्य चाहिए। क्रिश्चियन के राज्य में ऐसे नहीं कहते थे कि नया भारत हो। अभी बहुत दुख है तो सभी आवाज़ करते हैं कि हे प्रभु दुख से छुड़ाओ। कलयुग अंत में जरूर जास्ती दुख होगा ना। दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता जाएगा। वो समझते हैं सभी अपना अपना राज्य करने लग पड़ेंगे, परंतु ये विनाश तो होना ही है, ये कोई जानते नहीं है। तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। तुम किसको भी कह सकते हो कि बेहद का बाबा स्वर्ग रास्ता है, तो बच्चों को भी स्वर्ग की बादशाही होनी चाहिए। भारतवासी खास इसलिए याद करते हैं बादशाही के लिए, भक्ति करते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, श्री कृष्णपुरी में जाने चाहते हैं, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। परंतु ये नहीं जानते कि सतयुग में ही श्री कृष्ण का राज्य था। फिर अभी ये कलयुग पूरा होगा, सतयुग आएगा, तब फिर श्री कृष्ण का राज्य होगा। ये तो सभी जानते हैं कि शिव परमात्मा की सभी संतान है। फिर परमात्मा ने नई सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा के मुख द्वारा रची होगी ना।
ब्रह्मा मुख वंशावली तो जरूर ब्राह्मण कुलभूषण होंगे, वो समय भी संगम का होगा। कितनी सारी बातें बाबा ने समझाई हैं। कौन होगा वो, समय कौन सा होगा। संगम है कल्याणकारी युग, जब परमात्मा ने बैठ राजयोग सिखाया होगा। अभी हम है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाकी तुम कहेंगे हम कैसे माने कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली बन राजयोग सीखो तो आप ही तुमको भी अनुभव हो जाएगा, फिर मान भी जाओगे। इसमें बनावट की व अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं है। अंधश्रद्धा तो सारी दुनिया में है। इसमें भी खास भारत में गुड़ियों की पूजा होती रहती है। पूजा बहुत होती है। आइडल प्रस्त भारत को ही कहा जाता है। गुड़ियों की पूजा बाबा क्यों कहते हैं? पहले देवियों की मूर्तियां बनाते हैं, फिर उनको ऐसे खिलाते पिलाते आरती उतारते हैं जैसे साक्षात सामने खड़े हों, और फिर जा कर के उनको नदियों में विसर्जन करके आते हैं। तो जो खाने पीने वाला होगा उसको विसर्जन तो कर ही नहीं सकते ना। तो बाबा कहते हैं अंधश्रद्धा बहुत है, उसके गहने आदि सब उतार लेते हैं। ये भी कमाई का जरिया हो गया है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा को कितनी भुजाएं देते हैं, अभी ये कैसे हो सकता है? हाँ, ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं। जैसे विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की, वैसे ब्रह्मा के भी इतने बच्चे होंगे। समझो 4 करोड़ बच्चे हैं तो ब्रह्मा की 8 करोड़ भुजाएं हो जाएं। परंतु ऐसे है नहीं, बाकी प्रजा तो बहुत होगी। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा आकर ये सब बातें समझाते हैं। वो तो समझ नहीं सकते कि आखिर क्या होना है। कितने प्लान्स बनाते हैं, किस्म किस्म के प्लान बनाते हैं। यहाँ बाबा का तुम बच्चों के लिए एक ही प्लान है, और ये राजधानी स्थापन हो रही है। जो जितनी मेहनत करके आप सामान बनाएंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। बाबा को ज्ञान का सागर, दया का सागर, रहमदिल कहते हैं। बाबा कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। माया सब पर बेरहमी कर रही है, हमको आकर रहम करना पड़ता है। तुम बच्चों को राजयोग भी सिखाता हूँ, सृष्टि चक्र का राज भी समझाता हूँ। नॉलेजफुल को ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, किसको समझा भी सकते हो। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। एक एक बात जो है बाबा ने सिद्ध करके हमें बताई है। अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। हम निराकार परम पिता परमात्मा को मानते हैं। पहले पहले उनकी महिमा करनी चाहिए। वो आकर राजयोग द्वारा स्वर्ग रचते हैं। कौन रचते हैं स्वर्ग? शिव बाबा आकर के स्वर्ग रचते हैं।
फिर स्वर्गवासियों की महिमा करनी चाहिए, माना जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं उनकी महिमा करनी चाहिए। भारत स्वर्ग था तो सभी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। 5000 वर्ष की बात है। पहले तो स्वर्ग को सिद्ध करना चाहिए कि स्वर्ग में क्या क्या होता है, क्योंकि डबल डबल बातें बुद्धि में सबके मिक्स हो गई है ना। वो लोग तो समझते हैं स्वर्ग था तो उसमें भी लड़ाई झगड़े होते थे। अब जहाँ लड़ाइयाँ होती हैं वो स्वर्ग थोड़े ही होता है। तो ये बात पहले समझानी पड़े कि स्वर्ग में अटल अखंड राज्य होता है और सभी देवता ही देवता होते हैं, और स्वर्ग है तो स्वर्ग ही होता है। ऐसे नहीं कि कोई दूसरी दुनिया होती है वहाँ नर्क होता है, नहीं, दुनिया एक ही होती है। वो पहले सुख की फिर दुख की होती है, ये बात स्पष्ट। हाँ? ऐसे नहीं कि यहाँ आधी दुनिया सुख में है आधी दुख में है, नहीं, दुनिया एक ही है। वो सुख की दुनिया है, वो फिर दुख की दुनिया बनती है, क्योंकि स्वर्ग में 16 कला संपूर्ण है सभी, और ये कलाएं भी सब में आत्मा की ताकत के हिसाब से है। तो वहाँ दुख की बात नहीं हो सकती, अपवित्रता की बात नहीं हो सकती। पहले तो अंधश्रद्धा में कहते थे ना कि ऐसे ऐसे बैल के सींग पर सृष्टि टिकी हुई है, तो ऐसे मानते रहते थे। लेकिन अभी एरोप्लेन से उड़ करके बाहर घूम करके आते हैं तो देखते हैं सृष्टि के नीचे कोई बैल नहीं है। अब बैल भी तो कहीं खड़ा होगा, और अगर बैल हवा में खड़ा हो सकता है तो सृष्टि क्यों नहीं हो सकती है, पृथ्वी भी घूम सकती है। तो ये बात स्पष्ट समझानी है। और तो बाबा कहते 5000 वर्ष की बात है, तो परमात्मा की महिमा सबसे न्यारी है। फिर है देवताओं की महिमा। परमात्मा की महिमा न्यारी क्यों? क्योंकि परमात्मा ऐसी सृष्टि रचते हैं, है ना। तो ये स्पष्ट हो सबको बुद्धि में। पहले तो ऐसे समझते थे ना, नरक स्वर्ग कहीं ऊपर है आसमान में। अब आसमान में तो कोई चीज़ ऐसे हो नहीं सकती है ना। अब अंधश्रद्धा के कारण ऐसी बातें करते रहते हैं। जैसे एक वो कहानी है ना जिसमें दो व्यक्ति लड़ रहे थे। कहते हैं कि एक कहता पृथ्वी गोल है, दूसरा कहता गोल नहीं है, चपटी है। तो बहुत आपस में झगड़ा हो गया। कोई तीसरा व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। कहते अच्छा अच्छा लड़ो नहीं, इससे पूछ लेते हैं, ये जो कहेगा वो सत्य। ठीक है, उससे पूछने लगे, भाई ये कहता है पृथ्वी गोल है, मैं कहता हूँ पृथ्वी चपटी है, तुम बताओ पृथ्वी कैसी है, धरती कैसी है। तो उसने बहुत निराला उत्तर दिया। वो कहता, भाई मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बाहर से आया हूँ। तो मतलब ये कहीं और से ही आया है जहाँ पृथ्वी है ही नहीं। तो ऐसी बातें करते रहते हैं। तो बाबा कहे पहले उनको सिद्ध करके समझाओ। परमात्मा ने ऐसी सृष्टि रची थी सुख की, फिर वहाँ रहने वाले देवताओं की महिमा गाओ। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। यहाँ तो सब बच्चे हैं, फॉलोअर्स नहीं है। ये तो परिवार है, हम ईश्वर का परिवार हैं। असूल में तो हम सब आत्माएं परम पिता परमात्मा के क्या हैं? बच्चे हैं। तो परिवार हुआ ना। वो निराकार फिर साकार में आते हैं। इस समय ये वंडरफुल परिवार है, इसमें संशय की बात ही नहीं है। शिव की संतान सभी संतान है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी गाए हुए हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं,
नई सृष्टि की स्थापना हो रही है। पुरानी सृष्टि सामने है। पहले तो बाबा की पहचान देनी है। ऊपर भी बाबा ने समझाया ना, पहले परम पिता परमात्मा की महिमा, फिर वो जो दुनिया बनाते हैं उसकी महिमा, स्वर्ग के देवी देवताओं की महिमा, है ना। तो ब्रह्मावंशी बनने बगैर बाबा का वर्षा मिल न सके। ब्रह्मा के पास ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर शिव बाबा है, उनसे ही हम वर्षा पाते हैं। हम है मुख वंशावली, सभी राजयोग सीख रहे हैं। हम सबको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो इस ब्रह्मा तन में आकर पढ़ाते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा जो व्यक्त है, वो जब संपूर्ण बन जाते हैं तब फरिश्ता बन जाते हैं। सूक्ष्म वतन वासियों को फरिश्ता कहा जाता है। वहाँ हड्डी मांस नहीं रहता। बच्चियाँ साक्षात्कार भी करती हैं। बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख भी मेरे द्वारा ही तुमको मिलता है। दाता मैं एक ही हूँ। परमपिता परमात्मा शिवदाता एक ही है, इसलिए ईश्वर अर्पण करते हैं। समझते हैं ईश्वर ही फल देते हैं। साधु संत आदि का नाम कभी नहीं लेते हैं। देने वाला एक बाबा है, करके निमित्त कोई द्वारा दिलाते हैं, उनकी महिमा बढ़ाने के लिए। वो है अल्पकाल का सुख और ये है बेहद का सुख। हम भक्ति से जो सुख मिला अल्पकाल का, और ज्ञान से जो सुख मिला वो बेहद का सुख है। नए नए बच्चे आते हैं तो समझते हैं जिस मत पर हम थे उनको फिर हम ये नॉलेज समझाएं। इस समय सब माया की मत पर हैं। यहाँ तो तुमको ईश्वरीय मत मिलती है। ये मत आधा कल्प चलती है, क्योंकि सतयुग त्रेता में हम इसकी प्रारब्ध भोगते हैं। वहाँ उल्टी मत होती नहीं, क्योंकि माया ही नहीं है। कहाँ नहीं है माया? सतयुग में। उल्टी मत तो बाद में ही शुरू होती है। अब बाबा हमको आप समान त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बनाते हैं। ब्रह्मांड का मालिक भी बनते हैं, फिर सृष्टि के मालिक भी हम बनते हैं। बाबा ने बच्चों की महिमा अपने से भी ऊंच की है। बाबा ने महिमा ऊंची की। परसों की मुरली में भी था ना, बाबा ने बताया तुम्हारी डबल पूजा होती है, तुम्हारी महिमा डबल होती है। साका देवी देवताओं के रूप में भी और शालिग्राम के रूप में भी। और अभी बाबा कहते हैं, सारी सृष्टि में ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करे और अपने से भी तीखा बनाए। कहते हैं तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं नहीं भोगता हूँ। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने हाथ में रखता हूँ। भक्ति मार्ग में भी मुझे काम में आती है। अब भी ब्रह्मा का साक्षात्कार कराता हूँ कि इस ब्रह्मा के पास जाकर राजयोग सीख भविष्य राजकुमार बनो, महाराज कुमार बनो, प्रिंस बनो। ये तो बहुतों को साक्षात्कार होता है। प्रिंस तो सभी ताज सहित होते हैं। बाकी बच्चों को ये पता नहीं पड़ता है
कि सूर्यवंशी प्रिंस का साक्षात्कार हुआ व चंद्रवंशी प्रिंस का। जो बाबा के बच्चे बनते हैं वो प्रिंस प्रिंसेस तो जरूर बनेंगे। फिर आगे व पीछे हम बाबा को कितना हमारे ऊपर नशा रहता है कि मेरा हर बच्चा प्रिंस प्रिंसेस बनेगा। अच्छा पुरुषार्थ होगा तो सूर्यवंशी बनेगा, नहीं तो चंद्रवंशी बनेगा। तो सिर्फ प्रिंस को देख खुश नहीं होना है, ये सब पुरुषार्थ पर मदार रखते हैं। बाबा तो हर बात क्लियर करके समझाते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। ये है ईश्वरीय फैमिली। इस हिसाब से तो वो भी ईश्वरीय संतान है। परंतु वो कलयुग में है और तुम संगम पर हो। किसके पास भी जाओ तो बोलो हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही स्वर्ग का वर्षा पा सकते हैं। किसको अच्छी रीति समझाने की मेहनत करनी पड़ती है। 150 को समझाएं तब उनसे कोई एक निकले, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। जिसकी तकदीर में होगा वो कोटों में कोई निकलेगा। आप सामान बनाने में टाइम लगता है, बाकी साहूकार का आवाज़ बड़ा होता है। मिनिस्टर के पास जाते हैं तो पहले वो पूछते हैं आपके पास कोई मिनिस्टर आता है। जब सुनाते हैं कि हाँ आते हैं तो कहेंगे अच्छा हम भी चलते हैं। हाँ, ये भी बात होती है कि कहाँ कहाँ कौन जाता है, तो देखते रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं बिल्कुल साधारण हूँ। यूँ ज्ञान सुने ना सुने, ब्रह्मा कुमारी इसका लाइव देखे ना देखे, और जबकि राष्ट्रपति जी यहाँ डायमंड हॉल में खड़े होकर के अपना संबोधन दे रहे हैं, तो कितने लाखों के अंदाज में लोगों ने सुना उनको, करोड़ों की अंदाज में सुना। तो साहूकार कोई विरला ही आते हैं, आने जरूर हैं परंतु अंत में बाबा के सब आएंगे। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, उनको समझाना है हम तो भारत की तन मन धन से सेवा करते हैं। तुम भारत की सेवा के लिए ही बलि चढ़े हो ना, ऐसा महादानी कोई होता नहीं है। वो तो पैसे इकट्ठे करके मकान आदि बनाते रहते हैं। आखिर तो ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। चाहे नेता राजनेता बनते, चाहे साधु सन्यासी बनते, सब इकट्ठा करते रहते। तो आखिर तो ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुमको तो सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ाना है, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में ही सब कुछ लगाना है। तो फिर वर्षा भी तुम ही पाते हो। तुमको नशा चढ़ा हुआ है। हम आलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, हम उनके पास रजिस्टर हो गए हैं। बाबा पास रजिस्टर होने में बहुत मेहनत लगती है। ऐसे नहीं सारे यहाँ आकर के इकट्ठे हो जाएं। क्यों? क्योंकि मेहनत लगती है, खुद को सुधारना पड़ता है, श्रीमत पे चलना होता है। जब संपूर्ण निर्विकारी पने का कसम उठाएं और रहकर भी दिखाएं तब बाबा उसे रजिस्टर करते हैं। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं, तब उस पर राज करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुख्य सार है धारणा के लिए। फर्स्ट पॉइंट, हम ईश्वरीय संतान, एक ईश्वर की फैमिली के हैं। हमें अभी ईश्वरीय मत मिल रही है, इस रूहानी नशे में रहना है। हाँ, अभी हमें मत मिल रही है तो नशा होना चाहिए। बाबा हमें कितनी अच्छी बातें समझा रहे हैं और हमें समझ में भी आने लगी है, तो ये नशे की बात है। उल्टी मतों पर नहीं चलना है। दूसरी बात है, भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप के समान पूरा पूरा बलि चढ़ना है। समाज की सेवा, भारत की सेवा बाबा के बच्चों जैसी कोई कर ही नहीं सकता, और बाबा हमें सिखाते हैं इतनी ऊंची सेवा करना, तो पूरा बलि चढ़ना है। तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है। यहाँ हम बाबा के बने हैं इकट्ठा करने के लिए नहीं, लेकिन सफल करने के लिए बने, है ना। दुनिया में तो साधु संत इकट्ठा करते रहते हैं, मकान बनाते रहते हैं, इकट्ठा ना कैसे कैसे करते रहते हैं। देखो अभी एक किस्सा सुनने में आया कि कहीं भागवत हो रही थी, और भागवत के बाद लास्ट दिन जब वो आरती की थाली इधर उधर सब जनता में घुमाते हैं, तो उसमें चढ़ावा आता है। और वो चढ़ावा जो है, जो जिन्होंने भागवत ऑर्गेनाइज किया था, वो कहते हम लेंगे, और वो साध्वी कहती है कि हम लेंगे, साधु कहते हैं हम लेंगे। तो बहुत झगड़ा हो गया। तो बाबा कहते परंतु पूरा पूरा दानी महादानी बनना है। हाँ, हमें सफल करना है, इकट्ठा करने की बात नहीं है। वरदान दिया बाबा ने, परमात्म प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले, दुखों की लहरों से मुक्त भव। परमात्म प्यार की छत्र छाया में सदा सुरक्षित रहने वाले, दुखों की लहरों से मुक्त भव। जैसे कमल पुष्प कीचड़ में होते भी न्यारा है, और जितना न्यारा उतना सबका प्यारा है, ऐसे आप बच्चे दुख के संसार से न्यारे और बाबा के प्यारे हो गए। ये परमात्म प्यार छत्र छाया बन जाता है, और जिसके ऊपर परमात्म छत्र छाया है उसका कोई क्या कर सकता है। इसलिए फखुर में रहो कि हम परमात्म छत्र छाया में रहने वाले हैं। दुख की लहर हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती है। स्लोगन है, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं, वही कुल दीपक हैं। श्रेष्ठ चरित्र से, अपनी धारणाओं से बाबा का और ब्राह्मण परिवार का नाम रोशन करते वही कुल दीपक हैं। इतने गुणवान हमारे चरित्र, हम इतना चरित्रवान गुणवान बने, जो कोई भी देखे तो समझे कि हाँ ये वहाँ ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं। जीवन हो तो इनके जैसा, तो वही रोशन करने वाले कुल दीपक हुए ना। नहीं तो मानो हम थोड़ा सा भी गुस्सा करते हैं घर गृहस्थ में जा कर के, तो फट से कहेंगे यही सीख करके आते हो क्या। और कहीं भी जाते होंगे गुरु गोसाई के पास, फिर गुस्सा करें वहाँ नहीं ये बात बोलेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा गलती करेंगे तो फट से कहेंगे वहाँ यही सीख करके आते हो क्या। तो इसलिए गुणवान चरित्रवान हमारा जीवन हो, ये बाबा आज खास कहते हैं कुल दीपक बनने के लिए। अच्छा, ओम शांति।
और बाबा ने रजिस्टर कराने के लिए क्या बताया कि एक तो बाबा पर पूरा बलि चढ़ना है, सब कुछ सफल करना है और पवित्र बनना भी है और बनकर रहकर भी दिखाना है। तो फिर बाबा हमें अपना वारिस बनाते हैं, हमारा